हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय आइडियल क्लास। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक से इंग्लिश प्रोज के अंतर्गत लेसन 3 डीप वाटर का हिंदी एक्सप्लेनेशन, और जिसके ऑथर हैं विलियम डगलस। और फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि ये जो लेसन डीप वाटर है, इसके जो ऑथर हैं विलियम डगलस हैं। ये इनकी जो है एक ऑटोबायोग्राफी का एक भाग है, अर्थात उनकी आत्मकथा से ये लेसन लिया गया है, और जिसमें इन्होंने अपने पानी के प्रति डर या बचपन में उसके बारे में, और ये कैसे उस पानी से उभरे या उससे डर उनका समाप्त हुआ, इसके बारे में उन्होंने इस लेसन में बताया है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इसके टेक्स्ट को कि इट हैड हैपेंड, यानी यह तब हुआ, व्हेन जब आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, यानी वो बता रहा है कि यह घटना तब घटी कि जब मैं 10 या 11 वर्ष का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। डिसाइडेड मीन्स होता है निश्चय कर लेना, तो कहते कि मैंने निर्णय लिया या निश्चय किया, टू लर्न सीखने का, टू स्विम तैरना। तो आथर कह रहे कि मैंने यह निर्णय तब लिया कि जब मैं 10 या 11 वर्ष का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, मैंने निश्चय कर लिया कि मैं जो है तैरना सीखूंगा। डिसाइडेड मीन्स होता निश्चय कर लेना। देयर वाज ए पूल एट द YMCA इन याकिमा, यानी याकिमा एक नदी का नाम है, और वहाँ पर एक YMCA नाम का एक तालाब था। दैट ऑफर्ड, जो दे रहा था, एग्जैक्टली ठीक ऐसा, द अपॉर्चुनिटी अवसर, यानी YMCA नाम का एक तालाब था जो ठीक ऐसा अवसर दे रहा था। द याकिमा रिवर वाज ट्रीचर्स, और जो याकिमा रिवर थी, नदी थी, वो डरावनी थी। ट्रीचर्स मीन्स होती है डरावना। मदर कंटिन्यूली वार्नेड अगेंस्ट इट, और अथर कहते हैं कि जो मेरी माँ थी वह मुझे कंटिन्यूली लगातार या हमेशा वार्नेड चेतावनी देती रहती थी, अगेंस्ट इट इसके बारे में। यानी अथर कह रहे कि मेरी जो माँ थी, वो मुझे हमेशा ही चेतावनी देती रहती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राइंग इन द रिवर, और केप्ट फ्रेश, और ताज़ा बनाए रहती थी, इन माई माइंड मेरे दिमाग को, द डिटेल्स इन खबरों से, ऑफ ईच ड्राइंग किसी के भी डूब जाने पर, इन द रिवर इस नदी में। यानी मेरी माँ थी इस नदी में, प्रत्येक किसी व्यक्ति के डूब जाने की खबर मेरे इस दिमाग में ताज़ी बनाए रहती थी, कि जिससे कि मैं ये बात जो भूलूँ ना कि इसमें जो लोग डूब जाते हैं, ये बात मुझे भूले ना। इसलिए मेरी माँ जो है मुझे हमेशा ही बताती रहती थी ये बातें। बट द YMCA पूल वाज सेफ, लेकिन जो याकिमा नदी में YMCA नाम का तालाब बना हुआ था, वो कह रहे हैं सेफ था, सुरक्षित था। इट वाज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द सैलो इंड, और आथर बता रहे हैं आगे कि इट वाज ओनली 2 or 3 feet डीप, कि यह जो तालाब था YMCA, यह मात्र 3 या 2 फुट गहरा था। एट द सैलो इंड यानी बाट से लेकर नीचे तक की। एंड व्हाइल इट वाज 9 feet डीप एट द अदर, और अन्य किनारों पर, व्हाइल इट वाज 9 feet डीप अदर, यानी अन्य किनारे जो थे वो कहीं लगभग 9 फुट गहरे थे। यानी किसी दूसरी जगह जो है ये तालाब बता रहे हैं कि 9 फुट था। द ड्राफ्ट वाज ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मीन्स होती है गहराई, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओ तैसे तैसे इसकी गहराई जो है बढ़ती जाती थी। आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स, और आगे आथर कहते हैं कि मैंने जो है एक जोड़ा वाटर विंग्स यानी जल परों का लिया। आई गॉट ए पेयर, मैंने एक जोड़ा लिया, ऑफ वाटर विंग्स, एक जलपरों का जोड़ा। एंड वेंट टू द पूल, और मैं तालाब में गया। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट, आगे अथर कहता कि आई हेटेड, मुझे घृणा थी, टू वॉक घूमने में, नेक्ड बिना कपड़े के या नंगे होकर, इनटू द इट इस पानी में, यानी इस पानी में अथर कहते हैं मुझे जो है इस पानी में नंगे होकर घूमने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, यानी मुझे घृणा होती थी। एंड सोज माई थिंकी लेग्स, और पतली पतली टांगें दिखाने में भी मुझे घृणा होती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था। बट आई सबडेन माई प्राइड एंड डिड इट, आई सडन, लेकिन कहता मैंने ये दूर किया, माई प्राइड इस गर्व को, यानी उन्हें ये गर्व था कि मैं जो है
ये नंगे होकर इस पानी में नहीं जाऊंगा, लेकिन कहते हैं मैंने इस प्राउड को, अपने गर्व को दूर कर दिया, एंड डिड इट, और ऐसा मैंने किया। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपका पहला पैसेज पूरा हुआ। और दूसरे पैसेज में चलने से पहले हम आपसे एक ही निवेदन करेंगे कि आपने यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों में भी शेयर कर दीजिए, और हो सके तो अपने कोचिंग व स्कूल के बच्चों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। तो फ्रेंड्स, देखते हैं दूसरा पैसेज। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउ ईवर। फ्रॉम द बिगिनिंग, बिगिनिंग मीन्स होता है शुरुआत या प्रारंभ। तो कहता है प्रारंभ से ही आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर। एवर्जन मीन्स होता है घृणा। तो कहते हैं आई हैड एन एवर्जन, मुझे घृणा होती थी, टू द वाटर, पानी से। यानी कहते हैं कि मुझे जो है शुरुआत से ही पानी से घृणा होती थी। व्हेन आई वाज इन इट, जब मैं इसके अंदर हुआ करता था। इन मीन्स होता है अंदर, इट मीन्स इसके यानी पानी के लिए अर्थ ने बताया है कि जब मैं इस पानी के अंदर हुआ करता था तो मुझे जो है शुरुआत से ही घृणा हुआ करती थी। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउ ईवर, यानी शुरुआत से ही मुझे आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर, पानी से घृणा होती थी। व्हेन आई वाज इन इट, जब मैं इसके अंदर हुआ करता था। दिस स्टार्टेड, और यह शुरू हुई थी। व्हेन, जब आई वाज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड। और ये जो घृणा है, तो आथर कहते हैं कि ये जो घृणा है मेरी, ये मैं जब 3 वर्ष का या 4 वर्ष का था तब से शुरू हुई थी। व्हेन आई वाज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, यानी यह जो घृणा है ये शुरू हुई थी जब मैं 3 या 4 वर्ष का था। एंड फादर टूक मी टू द बेंच इन कैलिफोर्निया। एंड फादर टूक मी, मेरे पिताजी मुझे ले जाते थे, टू द बीच इन कैलिफोर्निया, यानी कैलिफोर्निया के समुद्री तट पर। बीच में होता है समुद्री तट, और कैलिफोर्निया एक समुद्र के किनारे का नाम है। तो कह रहे हैं कि जो मेरे पिताजी थे वो मुझे कैलिफोर्निया के तट पर ले जाते थे। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। सर्फ मीन्स होता है टकराती हुई लहरें। तो कहते हैं ही एंड आई, यानी वह और मैं, स्टूड खड़े हो गए, टुगेदर इन द सर्फ, यानी टकराती हुई लहरों के बीच में। आई हंग ऑन टू हिम, मैं उनको पकड़े हुए था। आई हंग, मैं पकड़े था, ऑन टू हिम, उनको, यानी मैं उनको पकड़े हुए था। एट द वेव्स नॉक्ड मी। एट, फिर भी, द वेव्स, जो लहरें थी, नॉक्ड मीन्स गिरा दी, मी मुझको, डाउन मी नीचे, यानी जो आगे अतर बताते कि जो लहरें थी उन्होंने मुझे नीचे गिरा दिया। एट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, लेकिन जो लहरें थी उन्होंने फिर भी मुझे नीचे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और स्वेप्ट मीन्स होता है गुजर जाना। कहते कि वह मेरे ऊपर से गुजर गई। स्वेप्ट ओवर मी, ओवर मीन्स मेरे ऊपर से गुजर गई, यानी आथर कहते हैं कि मैं अपने पिताजी के ऊपर बैठकर उन्हें पकड़े हुए था, और फिर भी जो लहरें थी उन्होंने मुझे नीचे गिरा दिया और मेरे ऊपर से गुजर गई। आई वाज बरीड इन वाटर, और बरीड मीन्स होता है दफन हो जाना। तो कहते हैं कि आई वाज बरीड इन वाटर, मैं पानी में दफन हो गया। आई वाज बरीड, मैं दफन हो गया, इन वाटर, पानी में। माई ब्रीथ वाज गॉन, और जो मेरी सांसें थी वह चली गई, यानी मेरी जो सांसें थी वो चलना बंद हो गई। आई वाज फ्राइटन, और मैं डर गया। फ्राइटन मीन्स होता है डर जाना। आई वाज फ्राइटन, और मैं डर गया या मैं डरा हुआ था। फादर लाफ्ड, और जो मेरे पिताजी थे वे हंस रहे थे। बट देयर वाज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। बट देयर वाज टेरर इन माई हार्ट, लेकिन मेरे दिल में भय था। देयर वाज टेरर, टेरर मीन्स भय या डर, इन माई हार्ट, मेरे दिल में, यानी कहते कि मेरे दिल में भय था, इन लहरों का भय था मेरे दिल में। ये बात आगे अथर कहते हैं कि एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। ओवरपावरिंग फोर्स मीन्स होता है जोरदार बल, ऑफ द वेव्स, लहरों का। बट देयर वाज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, यानी आथर कहते हैं कि लेकिन मेरे दिल में भय था लहरों के जोरदार बल का। और आगे तीसरे पैसेज में माई इंट्रोडक्शन टू द
YMCA स्विमिंग पूल रिसीव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज। यानी आगे अथर बताते हैं कि माई इंट्रोडक्शन, मेरा परिचय, टू द YMCA स्विमिंग पूल, यानी YMCA स्विमिंग तालाब से, रिसीव्ड अनप्लीजेंट यानी कि दुखद, मेमोरीज यानी कि याद दिलाता है। तो अथर बताते हैं कि जो ये YMCA स्विमिंग पूल है, यह इससे मेरा परिचय मुझे याद दिलाता है उस दुखद घटना को। एंड स्टायर्ड चाइल्डिश फियर, स्टायर्ड मीन्स जगा देता है, चाइल्डिश मीन्स बचपन का, फियर्स मीन्स भय, और मेरे अंदर जो है उस बचपन के भय को जगा देता है। बट इन ए लिटिल व्हाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, बट इन ए लिटिल यानी थोड़ी देर बाद, व्हाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस में, यानी आथर जो है वो कह रहे हैं कि फिर भी मेरे अंदर थोड़ी देर बाद आत्मविश्वास आ गया था। आई पैल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, पैल्ड मीन्स होता है हाथ पैर चलाना, और जो आथर है वो कह रहे हैं कि मैं जो है एक जोड़ी जल परों का लिए हुए था और अपने हाथ पैर चला रहा था। वॉचिंग द अदर बॉय, अन्य लड़कों को देखते हुए, एंड ट्राई टू लर्न बाई एपिंग देम, एपिंग मीन्स होता है नकल करना, यानी अन्य लड़कों को देखते हुए मैं जो है सीखने की कोशिश कर रहा था। आई डिड दिस, कहते ऐसा मैंने किया, 2 or 3 टाइम्स, यानी 2 या 3 बार, कह रहे ऐसा मैंने 2 या 3 बार किया। ऑन डिफरेंट डेज, यानी अलग अलग दिनों में। और आगे कह रहे हैं कि वाज जस्ट बिगिनिंग टू फील, कह रहे जैसे ही मैंने महसूस करना शुरू किया, एट ईज इन द वाटर, ईज मीन्स होता है निश्चिंत होकर, कह रहे मैं जैसे ही पानी में महसूस कर रहा था निश्चिंत होकर, तभी द मिस एडवेंचर हैपेंड, तो एक दुर्घटना हुई। मिस एडवेंचर मीन्स होती है दुर्घटना। तो आथर बता रहे कि जैसे ही मैं जो है पानी के अंदर अपने आप को महसूस कर रहा था कि मैं अब जो है तैरना सीख जाऊंगा, तभी कह रहे कि एक दुर्घटना हुई। तो आगे देखते हैं। आई वेंट टू द पूल, आथर कह रहे मैं जो है तालाब में गया, फिर जब नो वन एल्स वाज देयर, जब वहां कोई नहीं था, कह रहे मैं जो है तालाब में गया जब वहां पर कोई नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट, और वो जो जगह थी बिल्कुल शांत थी, क्वाइट में शांत थी। द वाटर वाज स्टिल, और पानी भी शांत था। एंड द टाइल, यानी कि बता रहे कि जो पुल था उसमें जो है टाइल्स लगी हुई थी। बॉटम वाज एज व्हाइट एंड क्लीन, और वो जो सफेद थी और स्वच्छ थी, यानी जो टाइल्स लगी हुई थी उस तालाब में, वो कह रहे कि सफेद रंग की थी और साफ थी। एज ए बाथटब, यानी कि बाथटब की तरह। आई वाज टिमिड, टिमिड मीन्स होता है डरा हुआ, तो कह रहे मैं डरा हुआ था। अबाउट गोइंग इन एलोन, अकेले जाने से, कह रहे मैं जो है अकेले गया हुआ था इसलिए मुझे जो है डर था। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल, इसलिए मैं बैठ गया ऑन द साइड यानी किनारे पर, ऑफ द पूल तालाब के, इसलिए कह रहे मैं जो है तालाब के किनारे पर बैठ गया। टू वेट, प्रतीक्षा करते हुए, फॉर अदर्स यानी अन्य लोगों की। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको यही पैसेज बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, और यदि अभी भी कोई डाउट है या फिर अभी समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछिए, मैं आपको फिर से बताऊंगा। और फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता दूं कि आप जब भी वीडियो देखते हैं तो शुरू से अंत तक देखा कीजिए, और फिर भी यदि आपको एक बार में नहीं आता है तो आप इसी वीडियो को शुरू से अंत तक फिर से देखा कीजिए, और जब भी वीडियो को देखिए एक बार बुक से प्रैक्टिस कीजिए। और मेरा ये मानना है कि आपको ये हिंदी एक्सप्लेनेशन यानी जो इन पैसेजों का या इन लेसनों का अर्थ है वो अच्छी तरह से आने लगेगा जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए आप जो है इस वीडियो को देखिए और एक बार बुक से प्रैक्टिस कीजिए। तो फ्रेंड्स यदि आप मेरे इस चैनल में पहली बार आए थे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे आथर क्या कहते हैं। आई हैड बीन देयर लॉन्ग, आगे कह रहे हैं कि मुझे जो है वहां गए हुई काफी देर नहीं हुई थी। व्हेन इन केम ए बिग ब्रूसर ऑफ द बॉय, ब्रूसर मीन्स होता है
हट्टा कट्टा। तो कह रहे तभी जो है एक हट्टा कट्टा लड़का आया, प्रोबली 18 ईयर्स ओल्ड, और लगभग वह 18 वर्ष का रहा होगा। ही हैड पिंक हेयर ऑन हिज चेस्ट थे। तो आदर करे कि उसकी छाती में घने बाल थे। ही वॉज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमैन। स्पेसिमैन में होता नमूना। तो कह रहे कि उसका शरीर एक शक्तिशाली नमूना था। विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स। यानी आखिर उस लड़के की बात बता रहे हैं जो लड़का बाद में आया था। तो कह रहे हैं कि उस लड़के के हाथ और पैर की जो मांसपेशियां थी वो लहरा कर चल रही थी। ही एल्ड, उसने चिल्लाया। ही सिंकी, की है पतलू। हाउ डिड यू लाइक टू बी डंक्ड। डंक्ड मीन्स होता है डूबना। तो आथर करे कि वो मुझसे बोला कि हाय पतलू, तुम कैसे डूबना पसंद करोगे। विद दैट, इसके साथ ही पिक्ड मी अप, यानी उसने मुझे ऊपर उठा लिया। आथर करे कि वो जो लड़का था उसने मुझे ऊपर उठा लिया। एंड टोस्ड मी इनटू द डीप एंड। टोस्ड मीन्स होता है उछाल कर फेंक दिया। और कह रहे उसने मुझे उछाल कर फेंक दिया इनटू द डीप एंड, यानी कि उस गहरे छोर में। आगे आथर कह रहे हैं कि आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजीशन। कह रहे जब मैं गिरा या उतरा, लैंडेड में से गिरा या उतरा, तो इन ए सिटिंग पोजीशन, तो मैं बैठी हुई स्थिति में थी। अवोलोड वाटर, और कह रहे मैं पानी निगल गया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम। बॉटम मीन्स होता है तली पर। और कह रहे मैं जो है तुरंत ही, वंस टू यानी तुरंत ही तली में पहुंच गया। आई वॉज फ्राइटेंड, और मैं डरा हुआ था। बट नॉट एट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स। विट्स मीन्स होता है होश हवास। लेकिन कह रहे मैं इतना डरा हुआ नहीं था कि मैं अपने होश और हवास खो दूं। ऑन द वे डाउन, यानी आतर करे कि जब मैं नीचे जा रहा था। आई प्लान, तो मैंने एक योजना बनाई। ये अब योजना बता रहे कि मैं जो है क्या करूंगा जब नीचे पहुंचूंगा। तो कह रहे हैं व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पैर बॉटम में यानी तली में लगेंगे, हिट लगेंगे। आई वुड मेक ए बिग जंप, तो मैं एक बड़ी छलांग लगाऊंगा। कम टू द सरफेस, और सतह पर आ जाऊंगा। सरफेस मीन्स होती है सतह। तो आतर करे कि जब मैं तली पर जाऊंगा तो मैं उसमें एक लंबी उछाल लगाऊंगा और ऊपर सतह पर आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, और मैं इस पर जो है सीधा लेट जाऊंगा। फ्लैट में सीधा, लाई में लेट जाऊंगा, ऑन इट यानी इस पर, यानी इस पानी की सतह पर जो है सीधा लेट जाऊंगा। एंड पैड टू द एंड ऑफ द पूल, और पैड मीन्स होता है हाथ पर चलाकर। तो कह रहे मैं अपने हाथ पर चलाकर इस तालाब के किनारे पर पहुंच जाऊंगा। एड मीन्स होता है किनारे पर। तो ये सब आथर जो है प्लान सोच रहे थे कि मैं जो है इस तरह से नीचे से ऊपर आऊंगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके 4 पैसेज पूरे हुए, और 5वें पैसेज में चलने से पहले हम आपसे एक ही निवेदन करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और स्टूडेंट्स, हम आपको बताएं कि यदि आपने अभी तक पहला लेसन और दूसरा लेसन तैयार नहीं किया है तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन दोनों लेसनों को तैयार कर सकते हैं, जो कि थे आपके लास्ट लेसन और लास्ट स्प्रिंग और पोट्री का एक लेसन कंप्लीट करा दिया गया है, जो कि था आपका माई मदर एट 66। तो चलिए इसका 5वां पैसेज देखते हैं। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, यानी नीचे का रास्ता बड़ा लंबा लग रहा था या प्रतीत हो रहा था। दोज 9 फीट वेयर मोर लाइक 90। दोज 9 फीट यानी वे 9 फुट। दोज 9 फीट वे 9 फुट वेयर थे मोर लाइक 90, यानी कि 90 फुट की तरह। यानी आथर कहते हैं कि वो जो 9 फुट थे, दोज 9 फीट वेयर मोर लाइक 90, यानी कि 90 फुट के बराबर लगे मुझे। यानी ऐसा लगा कि वो जो 9 फुट का रास्ता था वो पूरा मुझे 90 फीट के बराबर लग रहा था।
जब मैं ऊपर पानी की ऊपरी सतह से निचली सतह पर जा रहा था। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लेग्स वेयर रेडी टू ब्रस्ट। एंड बिफोर और इससे पहले, आई टच मैं छू लूं, बॉटम माई लंग्स वेयर रेडी टू ब्रस्ट। बॉटम मीन्स होता है तली। तो कहते हैं कि इससे पहले कि मैं जमीन को छू लेता यानी तली को छू लेता, तो माई लंग्स वेयर रेडी टू ब्रस्ट, मेरे जो लंग्स फेफड़े थे, वेयर रेडी टू ब्रस्ट, वो फटने लगे थे। यानी जो मेरे फेफड़े थे वे मेरे फेफड़े जो है फटने लगे थे उससे पहले कि मैं मतलब नीचे की तली को छू लेता, उसके पहले ही मेरे जो लंग्स थे यानी कि जो फेफड़े थे वे फटने लगे थे। बट व्हेन माई फीट इज बॉटम, बट व्हेन लेकिन जब माई फीट मेरे पैरों ने हिट छुआ बॉटम तली को, लेकिन कहते कि जब मेरे पैरों ने तली को छुआ तो आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, आई समन तो मैंने आदेश दिया, समन मीन्स होता है आदेश देना, तो मैंने आदेश दिया ऑल माई स्ट्रेंथ अपनी पूरी शक्ति को। आदर कहते कि जब मेरे पैरों ने तली को छुआ तो मैंने अपनी पूरी शक्ति को आदेश दिया यानी ताकत पूरी लगाई। एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स। एंड मेड और मैंने किया व्हाट जो आई थॉट मैंने सोचा था, और कहते कि मैंने वो किया जो मैंने सोचा था, वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, तो मैंने ऊपर की ओर एक छलांग लगाई। और कहते कि मैंने एक ऊपर को एक छलांग लगाई, यानी ये बात तो पहले सोच रहे थे ना कि जब मैं तली में जाऊंगा तो मैं एक बड़ी सी छलांग लगा के ऊपर आ जाऊंगा। तो यही जो कह रहा है कि जैसे ही मैं तली पे पहुंचा तो मैंने अपनी पूरी शक्ति को आदेश दिया और एक छलांग लगाई। आई इमेज्ड और मुझे लगा या मैंने सोचा, आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क। बॉब मीन्स होता है उतराना, तो कहते कि मुझे लगा कि मैं उतरा जाऊंगा, यानी कि मैंने सोचा कि मैं कार्क की तरह पानी की सतह पर उतरा जाऊंगा। आई इमेज्ड और मैंने सोचा, आई वुड बॉब कि मैं उतरा जाऊंगा, टू द सरफेस सतह पर, लाइक ए कॉर्क कार्क की तरह। इंस्टेड इसके अलावा, आई केम अप मैं ऊपर आया, स्लोली धीरे धीरे, यानी मैं धीरे धीरे ऊपर आया। आई ओपन माई आईज और मैंने अपनी आंखें खोली, आई ओपन मैंने खोली, माई आईज अपनी आंखें, एंड सा और मैंने देखा, नथिंग कुछ नहीं दिखा, बट वाटर लेकिन पानी दिखा, क्योंकि पानी में डूब रहे थे तो उन्हें पानी ही तो दिखेगा उन्हें। तो कह रहे कि मैंने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो मुझे वहां पर कुछ नहीं दिखा, लेकिन मुझे जो पानी ही पानी दिखा। वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंग टू इट, वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंग टू इट, यानी ये जो पानी था डर्टी येलो टिंग टिंग यानी कि हल्के मटमेले रंग का था। आई ग्रू पानी की, ग्रू पानी की मीन्स होता है अंकित होना या फिर घबराना, यानी कि मैं घबराते हुए आगे बढ़ा। आई रीच्ड अप और मैं ऊपर पहुंचा, रीच्ड मीन्स पहुंचा, मीन्स ऊपर, यानी मैं ऊपर पहुंचा। एज इफ मानो की, टू कार्व ए रोप कि मैं एक रस्सी को पकड़ना चाहता हूँ, यानी जो मेरे हाथ हैं वो एक रस्सी को पकड़ना चाहते हैं। रोप मीन्स होता है रस्सी, ग्रैब मीन्स होता है पकड़ना। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, लेकिन मेरे हाथों ने मात्र पकड़ पाया एट वाटर पानी को ही, लेकिन मेरे जो हाथ थे मात्र पानी ही पकड़ पाए। क्लच्ड मीन्स होता है पकड़ पाए, माई हैंड्स मेरे हाथ, ओनली यानी मात्र, एट वाटर पानी ही, यानी जो मेरे हाथ थे वे मात्र पानी ही पकड़ पाए। और मेरे हाथ रस्सी पकड़ना जरूर चाहते थे, लेकिन जो मेरे हाथ है वो मात्र पानी ही पकड़ पाए थे। आई वाज सफोकेटिंग, सफोकेटिंग मीन्स होता है घुटन होना, तो कह रहे कि मुझे घुटन हो रही थी। आई टायर्ड टू एल मैंने चीखने की कोशिश की, एल मीन्स होता है चीखना, टायर्ड मीन्स होता है कोशिश की। आई टायर्ड टू एल मैंने चीखने की कोशिश की, बट नो साउंड केम आउट लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं आई। बट नो लेकिन नहीं आई, साउंड कोई आवाज, केम आउट बाहर लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं आई, क्योंकि वो पानी के अंदर थे और पानी से कोई आवाज कहाँ बाहर आती है, तो कह रहे कि कोई आवाज पानी के बाहर नहीं आई। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, देन फिर माई आईज मेरी आंखें, एंड नोज और मेरी नाक, केम आउट बाहर आई, ऑफ द वाटर पानी से, यानी तभी मेरी आंखें और नाक पानी के बाहर आई।
देन माई आइज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, यानी तभी मेरी आंखें और नाक पानी के बाहर आई, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मुंह बाहर नहीं आया। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका 5 पैसेज हो गए और मुझे उम्मीद है कि ये 5 पैसेज आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ रहे होंगे। आप 6वें पैसेज में चलते हैं और 6वें पैसेज में चलने से पहले हम आपसे फिर से वही बात बोलेंगे, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और यदि आपको ये मीनिंग्स कोई नहीं समझ में आ रही है तो आप एक नोटबुक ले लीजिए और लिखते चलिए मीनिंग जो आपको टफ लगती हैं। और यदि आपको एक बार में इसका हिंदी अर्थ न आए तो आप जो है इसको दोबारा से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तो आपको तैयार हो जाएगा, क्योंकि यदि आप इसका हिंदी अर्थ तैयार करेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए इसका 6वां पैसेज देखते हैं। आई फ्लैड एट द सरफेस ऑफ द वाटर। आई फ्लैड, फ्लैड मीन्स होता है हाथ पैर मारना। कहते मैंने हाथ पैर मारे एट द सरफेस, यानी सतह पर, ऑफ द वाटर, पानी की। कहते हैं आथर आगे कि आई फ्लैड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, यानी कि मैंने हाथ पैर मारे पानी की सतह पर। स्लोविड, स्लोविड मीन्स होता है पानी को निगल लेना। तो कहते कि मैंने पानी को निगला। एंड चोक्ड, और मेरा जो गला था वह रूंध गया था, यानी कि मेरा जो गला था वो बैठ गया था। तो फिर से देखते हैं इस लाइन को एक बार। आई फ्लड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, यानी कि मैंने उस पानी की सतह पर अपने हाथ पैर चलाए यानी मारे। स्लोविड यानी जो पानी था उसको मैंने निगला यानी पी गया। एंड चोक्ड, और मेरा गला जो है बैठ गया यानी रूंध गया। आई टायर्ड, और मैंने कोशिश की, टू ब्रिंग माई लेग्स अप, अपने पैरों को ऊपर लाने की, यानी मैंने अपने पैरों को ऊपर लाने की कोशिश की। लेग्स मीन्स होते हैं पैर, अब ब्रिंग्स मीन्स होता है लाना, टायर्ड मीन्स कोशिश की। कहते कि और मैंने जो है अपने पैरों को पानी के बाहर यानी ऊपर लाने की कोशिश की। अप मीन्स होता है ऊपर। बट दे हंग एज डीड वेज्ड, बट दे हंग, लेकिन वो लटके रहे, एज डीड वेज्ड, जैसे कि वो मरे हुए भार के समान है, यानी वो ऐसे मेरे शरीर से जो है लटके रह गए जैसे कि कोई निर्जीव वस्तु है। पैरालाइज्ड एंड रिजिड, पैरालाइज्ड मीन्स होता है बिल्कुल संज्ञाहीन, और रिजिड मीन्स होता है जड़वत। पैरालाइज्ड एंड रिजिड, बिल्कुल संज्ञाहीन और जड़वत थे, यानी जो मेरे पैर थे वो बिल्कुल ही जीव नहीं था उन पे, ऐसा मुझे जो है लगने लगा था, इसलिए मैं अपने पैरों को ऊपर पानी के नहीं ला पा रहा था। ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, एक बड़ी सी शक्ति मुझे जो है नीचे की ओर खींच रही थी। ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, यानी कि एक बड़ी सी शक्ति थी जो मुझे नीचे की ओर खींच रही थी। पुलिंग मीन्स खींच रही थी, मी मीन्स मुझको, अंडर मीन्स नीचे की तरफ। आई स्क्रीम, मैंने चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, लेकिन पानी ने ही मुझको सुना। बट ओनली, लेकिन मात्र, द वाटर हियर्ड, पानी ने सुना मुझको। मैं चिल्लाया लेकिन मेरी जो आवाज थी उस आवाज को मेरे पानी ने ही सुना और किसी ने नहीं सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। आई हैड स्टार्टेड, और मैंने शुरू कर दी, ऑन द लॉन्ग जर्नी, एक बड़ी सी यात्रा, बैक टू द बॉटम, उस नीचे की तली पर जाने की, ऑफ द पूल, तालाब की, यानी फिर से ऊपर से नीचे जा रहे तो कह रहे कि आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी, यानी मैंने फिर से बड़ी यात्रा शुरू कर दी, लंबी यात्रा शुरू कर दी। बैक टू द बॉटम, वापस उस तली में जाने के लिए ऑफ द पूल, जो कि वह तालाब की थी, यानी तालाब की निचली तली पर जाने के लिए मैंने फिर से अपनी यात्रा शुरू कर दी। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके 6 पैसेज पूरे हो गए। और 7वें पैसेज में चलने से पहले फिर हम आपको वही बात बोलेंगे कि यदि आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने मित्रों में भी अवश्य शेयर कर दीजिए ताकि वे भी तैयारी कर सकें। तो देखिए इसका 7वां पैसेज देखते हैं। आई स्टक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, एज आई वेंट डाउन, यानी मैं नीचे जाते हुए, आई स्ट्रक एट द वाटर, पानी पर जोर आजमाया। स्टक मीन्स होता है जोर लगाना, यानी मैंने जो है नीचे जाते हुए पानी पर एक बड़ा सा जोर लगाया। आई स्टक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, यानी नीचे जाते हुए मैंने पानी पर जोर आजमाया या लगाया। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इज ए नाइटमेयर फाइट्स एंड इनरेजिबल फोर्स। स्पेंडिंग, और मैं खर्च कर रहा था यानी व्यय कर रहा था,
माई स्ट्रेंथ अपनी शक्ति, यानी कहते कि मैं अपनी शक्ति को व्यय कर रहा था, खर्च कर रहा था। एज मानो कि वन इन ए नाइटमेयर, नाइटमेयर यानी भयानक स्वप्न की तरह। इरेजिस्टेबल फोर्स का मतलब होता है अपराजय, और फोर्स मीन्स होता है शक्ति, अल्फाइट मीन्स होता लड़ना। यानी कि आथर कहते हैं कि मैं इस तरह से अपनी शक्ति को बर्बाद कर रहा था, व्यय कर रहा था। एज वन इज ए नाइटमेयर फाइट्स एंड इरेजिटेबल फोर्स, कि जैसे कि कोई भयानक स्वप्न के अंदर कोई किसी अपराजय शक्ति से लड़ रहा हो। यानी कि इस तरह से मैं उस पानी से लड़ रहा था जैसे कि कोई व्यक्ति भयानक स्वप्न के अंदर किसी शक्ति से लड़ रहा हो, उस तरह से मैं जो उस पर लड़ रहा था। आई हैड लास्ट ऑल माई ब्रीथ, और मैंने अपनी पूरी सांसें खो दी, यानी जो मेरी सांसें थी वो फूलने लगी थी। माई लंग्स एच्ड, और जो मेरे फेफड़े थे उनमें जो है दर्द होने लगा था। माई लंग्स, मेरे फेफड़ों में एच्ड, दर्द होने लगा था, अर्थात माई लंग्स एच्ड यानी जो मेरे फेफड़े थे उनमें दर्द होने लगा था। माई हेड थ्रोप्ड, माई हेड थोप्ड, मेरा जो सिर था धक धक कर रहा था। थोप्ड मीन्स होता है धक धक करना। आई वॉज गेटिंग डीजी, डीजी मीन्स होता है चक्कर आना। तो कहते हैं और मुझे जो चक्कर आ रहे थे। बट आई रिमेम्बर्ड द स्ट्रेटजी, आई रिमेम्बर्ड मुझे याद आया द स्ट्रेटजी यानी उस योजना का, मुझे उस योजना की याद आई। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, आई वुड स्प्रिंग कि मैं छलांग लगाऊंगा। ये सब बातें सोच रहे थे तब, यानी कि अब ये जो योजना थी वो उसको कैसे याद आई, क्योंकि वो जो है योजना के बारे में पहले सोच रहे थे कि मैं जैसे ही तली पर जाऊंगा तो मैं एक बड़ी सी छलांग लाऊंगा। तो कह रहे कि जैसे ही मैं नीचे गया, तो कह रहे कि जैसे ही मैं नीचे गया और मेरा जो है फेफड़े दर्द करने लगे और मेरा सिर दर्द करने लगा और मुझे चक्कर आने लगा, तो मुझे जो है वो योजना याद आई जो मैंने पहले सोची थी। आई वुड स्प्रिंग कि मैं जो है एक बड़ी सी छलांग लगाऊंगा फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, तालाब की निचली तली से। जैसे ही मेरे जो पैर हैं वो जैसे ही तली से टकराएंगे तो मैं एक बड़ी सी छलांग लगाऊंगा। तो ये बात उन्हें जो है याद आई। तो कहने की आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, कि मैं ताल के तल से छलांग लगाऊंगा। आई वुड स्प्रिंग, मैं छलांग लगाऊंगा फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल यानी तालाब के निचली तली से। एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस, और एक कर्क की तरह पानी की सतह पर आ जाऊंगा। कम मीन्स आऊंगा, लाइक ए कर्क की तरह, टू द सरफेस पानी की सतह पर। सरफेस का मतलब होता है सतह, यानी वो सतह वहां पानी की थी तो पानी की सतह है। तो कह रहे कि एंड कम लाइक ए कर्क टू द सरफेस, और मैं जो है एक छलांग लगा के कर्क की तरह सरफेस पर आ जाऊंगा, अर्थात सतह पर आ जाऊंगा। आई वुड लाई, और मैं लेट जाऊंगा। आई वुड लाई, और मैं लेट जाऊंगा फ्लैट ऑन द वाटर, पानी में बिल्कुल सपाट। फ्लैट मीन्स होता है सपाट यानी सीधा। तो कहते कि मैं सीधा ही पानी में लेट जाऊंगा। स्ट्रिक, स्ट्रिक आउट विद माई आर्म्स, और अपने हाथों से स्ट्रिक काटूंगा, स्ट्रिक काटूंगा आउट विद माई आर्म्स, अपने हाथों से उस पानी को, और मैं जो है उस पानी को जो है अपने हाथों से काटूंगा, बाजुओं से काटूंगा। आर्म्स मीन्स होते हैं हाथ या बाजू। एंड ट्रास विद माई लेग्स, और मैं अपनी टांगे मारूंगा, यानी अपने हाथ पैर जो है दोनों ही चलाऊंगा। स्ट्रिक आउट विद माई आर्म्स एंड ट्रास विद माई लेग्स, यानी कि मैं अपने हाथ और पैर उस पानी की सतह पर चलाऊंगा। देन फिर आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बीट सेफ, एंड देन, और फिर आई वुड गेट टू द एज, और मैं किनारा पा लूंगा। आई वुड गेट, और मुझे मिल जाएगा या पा लूंगा, टू द एज किनारा ऑफ द पूल तालाब का, और मैं तालाब के किनारे को पा लूंगा जब मैं अपने हाथ पैर चलाऊंगा तब। एंड बी सेफ, और सुरक्षित हो जाऊंगा, यानी मैं बच जाऊंगा। आई वेंट डाउन, डाउन इंडलेसली, आई वेंट डाउन, और मैं नीचे गया। डाउन इंडलेसली, इंडलेसली मीन्स होता अनंतता, यानी बिल्कुल ही नीचे तक कहते हैं कि मैं जो है गया। आई ओपन माई आईज, और मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद ए येलो ग्लो,
नथिंग कुछ नहीं दिखा, बट वाटर विद ए येलो ग्लो, लेकिन मुझे जो मटमैला रंग का पानी दिखा, बट लेकिन वाटर विद ए येलो ग्लो का मतलब होता है मटमैला रंग का पानी। कहते हैं मुझे जो पानी दिखा और बाकी कुछ नहीं दिखा जब मैंने अपनी आंखों को खोला। डार्क वाटर, वो अंधेरा सा पानी, डार्क मीन्स होता है अंधेरा और वाटर मीन्स पानी, यानी अंधेरा सा पानी, दैट जो वन कुड नॉट सी थ्रो, जिसमें कुछ भी नहीं दिख रहा था, यानी ऐसा पानी जो बिल्कुल ही अंधेरी रात है जिस पर मुझे जो है कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, यानी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एंड देन सिर स्टार्क टेरर साइज्ड मी, एंड देन और फिर सिर में काबू में कर लिया, स्टार्क टेरर साइज्ड मी, मुझे पूरी तरह से इस डर ने यानी जो भय था उसने मुझे अपने बस में कर लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, टेरर वो आतंक, दैट नोज नो कंट्रोल, नोज मीन्स होता है जानना है, समझ, यानी समझ वहां पे कोई काम नहीं कर रही थी। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, और वो जो भय था उसको भी काबू करना बहुत कठिन हो गया था। टेरर उस भय को, दैट नोज नो कंट्रोल, कोई नियंत्रण नहीं आ रहा था, यानी उस पर जो मैं अपने भय को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, वह भय जो वही जान सकता था, हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, यानी वही इस भय को जान सकता था अच्छी तरह से जिसने इसका अनुभव किया हो, यानी कह रहे कि मैंने जो इसका अनुभव किया था इसलिए मुझे उस भय के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है कि मैं जो उस भय को ना ही समझ पा रहा था, ना ही उसको कंट्रोल कर पा रहा था और ना ही उसको अच्छी तरह से जान पा रहा था। तो कह रहे कि वही जान सकता था उस भय को जिसने एक्सपीरियंस किया हो, अनुभव किया हो, और कहता मुझे तो पहले से कोई अनुभव ही नहीं था, इसलिए यहाँ लिखा उन्होंने हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, कि मुझे जो है कोई भी अनुभव नहीं था इस भय का, इसलिए कहते कि वही उस भय को जान सकता था जो पहले से इस भय को आजमाया हो। आई वॉज सीकिंग अंडर वाटर, और मैं पानी के नीचे चीख रहा था। सीकिंग मीन्स होता है चीखना, अंडर मीन्स नीचे, वाटर पानी के, और कहते कि मैं जो है पानी के नीचे चीख रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर स्टिफ, और मैं पानी के नीचे संज्ञा शून्य हो गया था। पैरालाइज्ड मीन्स होता है संज्ञा शून्य, अंडर मीन्स नीचे, वाटर पानी के, और करके मैं पानी के नीचे बिल्कुल ही संज्ञा शून्य हो गया था। स्टिफ यानी डर से, यानी डर से मैं पानी के नीचे बिल्कुल ही संज्ञा शून्य हो गया था, यानी बिल्कुल ही शून्य हो गया था। रिजिड विद फियर, अपने उस भय के कारण, यानी आथर कहते कि मैं अपने भय के कारण उस पानी में बिल्कुल ही संज्ञा शून्य पड़ गया था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वेयर फ्रोजन, और मेरे गले से निकलने वाली चीखें भी, इवन यानी भी, द स्क्रीम्स चीखें, इन माई थ्रोट यानी गले से, यानी कह रहे कि मेरे गले से निकलने वाली चीखें भी, वेयर फ्रोजन, फ्रोजन मीन्स होता है जम जाना, वो जम गई थी, यानी कह रहे कि मेरे गले से निकलने वाली जो चीखें थी यानी जो आवाजें थी वे भी क्या हो गई थी, जम गई थी पूरी तरह से, यानी मेरी अब कोई आवाज नहीं निकल पा रही थी। ओनली माई हार्ट, लेकिन मेरा हृदय, एंड पाउंडिंग इन माई हेड, और चकराया हुआ मेरा सिर, सेड कह रहे थे, यानी मेरे जो सिर और हृदय थे वे कह रहे थे दैट की आई वॉज स्टिल एलिव, कि मैं अभी भी जीवित हूँ। आई वॉज स्टिल एलिव, कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, जीवित हूँ। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये पैसेज भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और यदि अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को शुरू से फिर से देखिएगा, क्योंकि यदि आपको हिंदी अर्थ तैयार होगा तो आपको आगे लेसन के क्वेश्चन आंसर या फिर लॉन्ग आंसर को करने में बहुत सरलता मिलेगी और आपको समझ में भी आ रहा होगा। यदि नहीं आता हो तो आप मुझसे कमेंट करके बताते भी जाइए। तो सातवें पैसेज तो आठवें पैसेज में चलते हैं, और आठवें पैसेज में चलने से पहले फिर हम आपसे वही बात बोलेंगे कि आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखते हैं इसका आठवां पैसेज। एंड देन, और तब, इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम टू टच ऑफ रीजन। मिडस्ट मीन्स होता है बीच, ऑफ द टेरर, टेरर मीन्स होता है भय या आतंक।
तो कहते हैं उस आतंक के बीच केम आई ए टच ऑफ रीजन, यानी समझ की एक बात। टच मीन्स होता है समझ और रीजन मीन्स कोई कारण या बात, अर्थात एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम ए टच ऑफ रीजन, और तब आतंक के बीच कुछ समझ की बात याद आई। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, और मुझे छलांग लगाने की बात याद आई, अर्थात मुझे ये बात याद आई उस आतंक के बीच में कि मुझे जैसे ही मैं तली में पहुंचूंगा तो मुझे एक छलांग लगानी है। तो कहते हैं ये बात मुझे जो है याद आई। आई मस्ट रिमेंबर, मुझे याद आई, टू जंप, वो छलांग लगाने वाली बात। व्हेन, जब आई हिट द बॉटम, मेरे पैरों ने तली पर टच किया, हिट किया। एट लास्ट, अंत में, आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, तो मैंने टाइल्सों का एहसास किया, यानी मुझे जो है उसके अंदर टाइल्सों का अनुभव हुआ। आई फेल्ट, मुझे अनुभव हुआ या एहसास हुआ, द टाइल्स अंडर मी, यानी मुझे नीचे टाइल्सों का। जैसे ही मैं तली पर पहुंचा तो मुझे ये बात आई कि मुझे जो है एक छलांग लगाना है। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ द ग्राब देम, मानो उन्हें पकड़ने के लिए मेरे पांव आगे बढ़े। आउट यानी आगे गए, एज इफ मानो कि टू ग्राब देम, उनको पकड़ने के लिए, यानी ऐसा मानो कि मुझे लगा कि उन टैलों को पकड़ने के लिए जो मेरे पैर हैं वो आगे बढ़े हैं। आई जम्प्ड विद एवरी थिंग आई हैड, आई जम्प्ड, मैं कूदा, विद एवरीथिंग, यानी विद एवरीथिंग अपनी पूरी ताकत से। तो आखिर कहते हैं कि मैं अपनी पूरी ताकत से कूदा। आई हैड मेरे पास जितनी भी थी, यानी जो स्ट्रेंथ थी, शक्ति थी, उससे आई जम्प्ड, मैं कूदा। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, अर्थात मेरे पास जितनी भी शक्ति थी मैं उस पूरी शक्ति के साथ कूदा। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, परंतु मेरी छलांग से भी कोई अंतर नहीं आया। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, लेकिन अभी भी जो पानी था, द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, वो चारों ओर था, यानी अभी भी मेरे वो चारों ओर पानी ही पानी था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, आई लुक्ड, मैं देख रहा था, ये तलाश कर रहा था, फॉर रोप्स, रस्सियों की, लैडर्स या फिर सीढ़ियों की, वाटर विंग्स या फिर जल परों की, अर्थात आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, यानी कि मैं रस्सियों की या फिर सीढ़ियों की या फिर जल परों की तलाश कर रहा था, यानी इधर उधर देख रहा था। नथिंग बट वाटर, कह रहा वहां कुछ नहीं था लेकिन पानी था। नथिंग यानी कुछ नहीं था, बट वाटर लेकिन पानी था। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, हेल्ड मी होता घेर लेना। तो कहते हैं कि लेकिन जो पीले पानी का द्रव्यमान था, भार था, उसने मुझे घेर लिया था। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, यानी जो पीले मटमैले रंग का पानी था उसके भार ने मुझे चारों ओर से घेर लिया था। मास का मतलब बड़ी मात्रा ने उसको जो है घेर लिया था। स्टार्क टेरर लुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, स्टार्क मीन्स जकड़ लिया था, टेरर यानी आतंक ने। तो कहते हैं आतंक ने मुझे जो है घेर लिया था। टूक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, बहुत तेजी तरह से, डीपर यानी बड़ी ही गहराई से, लाइक ए ग्रेट चेंज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि किसी करंट ने मुझे जो है पकड़ लिया हो, अर्थात मानो बिजली का कोई बड़ा चार्ज लग रहा हो। इस तरह से मैं उससे पानी से जो है चिपक गया था, यानी उस पानी ने मुझे पूरी तरह से जकड़ रखा था जिससे मैं छुटा नहीं पा रहा था। आई सुक, मैं हिल रहा था, एंड ट्रबल, और कांप रहा था। आई सुक एंड ट्रबल विद फ्राइट, अपने उस भय से, यानी मैं उस भय से कांप रहा था और हिल रहा था। माई आर्म्स वुडंट मूव, और जो मेरी बाहें थी वे भी घूम नहीं रही थी, चल नहीं रही थी। माई आर्म्स वुडंट मूव, और जो मेरी हाथ थे, आर्म थी यानी बाहें थी, वे भी चल नहीं रही थी। माई लेग्स वुडंट मूव, और मेरे पैर भी चल नहीं रहे थे। माई लेग्स वुडंट मूव, और मेरे पैर भी नहीं चल रहे थे। आई टाइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने सहायता के लिए चिल्लाने की कोशिश की। आई टायर्ड, मैंने कोशिश की, टू कॉल, चिल्लाने की या बुलाने की, फॉर हेल्प, सहायता के लिए, टू कॉल फॉर मदर, मैंने अपनी माँ को आवाज दी, चिल्लाया।
नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, यानी मेरे चिल्लाने का कोई मतलब नहीं निकला, यानी मैं इतना चिल्लाया फिर भी कोई वहां पे मेरी सहायता करने के लिए नहीं आया। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको 8वां पैसेज भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और यदि अभी भी आपको नहीं आया है तो आप इस वीडियो को फिर से शुरू से देखिए, या फिर इस पैसेज को ही आप बैक करके देख लीजिए, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। और ऐसा आप एक बार या 2 बार करेंगे तो आपको ये पैसेज ही नहीं, पूरा लेसन तैयार हो जाएगा। और 9 पैसेज में चलते हैं। 9 पैसेज में चलने से पहले फिर से हम आपसे वही बात बोलेंगे कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और वीडियो देखे हैं तो इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए इसका 9वां पैसेज देखते हैं। एंड देन, और तब स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट, स्ट्रेंजली यानी विचित्र रूप से, देयर वाज लाइट वहां प्रकाश हो गया, यानी बड़ी आश्चर्य की बात थी, यानी विचित्र बात थी कि वहां पर प्रकाश हो गया। एंड देन, और तब स्ट्रेंजली विचित्रता पूर्वक, देयर वाज लाइट वहां प्रकाश हो गया। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द फुल येलो वाटर, यानी कि मैं उस डरावने, अवेफुल मीन्स होता है डरावनी, येलो मीन्स पीले, वाटर मीन्स पानी के, आउट मीन्स बाहर आया, अर्थात मैं उस डरावने पीले पानी से बाहर आ रहा था, निकल रहा था। एट लीस्ट माई आईज वेयर, अर्थात एट लीस्ट यानी कम से कम मेरी आंखें आ रही थी। एट लीस्ट माई आईज वेयर, यानी कि कम से कम मेरी जो आंखें थी वे आ रही थी, अर्थात बाहर निकल रही थी। माई नोज वाज ऑलमोस्ट आउट टू, और मेरी नाक भी अब निकल आ रही थी। माई नोज यानी मेरी नाक, वाज ऑलमोस्ट आउट निकल आई थी, यानी मेरी जो नाक थी वे भी अब बाहर निकल आई थी। देन, फिर आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, देन और फिर आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, मैंने तीसरी बार नीचे की ओर चल पड़ा, यानी मैं तीसरी बार उस नीचे की तली पर जाने लगा। आई स्टार्टेड डाउन, और मैं नीचे चलने लगा, स्टार्ट में चलना शुरू किया डाउन नीचे की ओर, एट थर्ड टाइम तीसरी बार, ये तीसरी बार मैंने फिर से नीचे चलने लगा, जाने लगा। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, आई सक्ड मैंने खींचना चाहा, फॉर एयर हवा को, एंड और गॉट वाटर लेकिन पानी ही मिला, यानी कहते हैं कि मैंने जो है हवा को अंदर ले जाना चाहा लेकिन मैं पानी ही ले जा पाया, यानी पानी के अलावा मैं हवा को अंदर नहीं ले जा पाया। एंड येलो विश लाइट वाज गोइंग आउट, और जो पीली रोशनी थी, येलो विश लाइट यानी जो पीले रंग की रोशनी थी, वाज गोइंग आउट वे भी जाने लगी, यानी बुझने लगी। देन, फिर ऑल इफर्ट चीज्ड, तब सारे प्रयत्न थम गए, यानी रुक गए। इफर्ट यानी प्रयत्न, सीज्ड यानी रुक गए। तो कहता है कि ये जो सारे प्रयत्न थे मेरे वे भी रुक गए। आई रिलैक्ट, मुझे चैन आ गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्स, और मेरी टांगें भी शक्तिहीन अनुभव कर रही थी। इवन यानी भी, माई लेग्स जो मेरे पैर थे, टांग थी, फेल्ट लिम्स, लिम्स मीन्स होती है शक्तिहीन, फेल्ट मीन्स महसूस हो रही थी, अनुभव हो रही थी। तो कहते हैं कि मेरे जो पैर थे यानी मेरी टांगें जो थी उन्हें जो है शक्तिहीन अनुभव कर रही थी। एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, मेरे दिमाग पर अंधेरा सा छा गया था। स्वेप्ट यानी छा गया था, ब्लैकनेस यानी अंधेरा, माई ब्रेन मेरी दिमाग पे, अर्थात एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरी जो दिमाग था उस पर पूरी तरह से अंधेरा सा छा गया था। इट वाइप्ड आउट फियर, इट यानी इसने, वाइप्ड यानी छुटकारा दिलाया, आउट फियर इस डर से, यानी इस डर से इसने जो है मुझे छुटकारा दिलाया। इट वाइप्ड आउट टेरर, और इसने इस आतंक से छुटकारा दिलाया। देयर वाज नो मोर पेनिस, अब कोई घबराहट नहीं थी। पेनिस मीन्स होता है घबराहट, अब कहते हैं कोई भी घबराहट नहीं थी। इट वाज क्वाइट, यह शांत था, एंड पीसफुल, और बिल्कुल ही निशब्द था, यानी पूरी तरह से शांति थी। नथिंग टू बी अफेयर्ड ऑफ, अब डरने के लिए कुछ नहीं था। अफेयर्ड यानी प्रभावित होना होता है वैसे, और नथिंग मीन्स होता है कुछ ना होना। तो कहते हैं अब जो है डराने वाली चीजें कुछ भी नहीं थी। नथिंग टू बी अफेयर्ड ऑफ, अर्थात डरने के लिए कुछ न था।
दिस इज नाइस, यह अच्छा था। टू बी ड्रोसी यानी उस्नीदा होना, यानी उस्नीदा था। टू गो टू स्लीप, सो जाना। टू नीड, टू जंप, छलांग लगाने की जरूरत न थी। नो नीड, कोई जरूरत न थी। टू जंप, छलांग लगाने की। टू टायर्ड टू जंप, इतना थक चुका था कि छलांग भी न लगा सकता था। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, इट्स नाइस अच्छा है, टू बी कैरीड जेंटली कि आराम से कोई उठाकर ले जा रहा था। जेंटली मीन्स आराम से, कैरीड मीन्स ले जा रहा था। टू बी फ्लॉट अलॉन्ग इन स्पेस, यानी उसकी जगह से वो चपाट था। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, और मैं किसी नाजुक हाथों में था। टेंडर मीन्स होता है नाजुक, आर्म्स मीन्स बाहें या हाथ। टेंडर आर्म्स लाइक मदर, और जो ये हाथ थे वो माँ के जैसे नाजुक हाथ थे। नाउ आई मस्ट टू गो स्लीप, अब मुझे सोना ही होगा। आई मस्ट गो टू स्लीप, यानी मुझे अब सोना ही होगा। आई क्रॉस्ड टू ओब्लिविएशन, मैं बेहोशी के संसार में पहुंच गया था। आई क्रॉस्ड में पहुंच गया था। टू ओब्लिविएशन, ओब्लिविएशन में होता है बेहोशी, यानी मैं बेहोशी के संसार में पहुंच गया था। एंड द सर्टन ऑफ लाइफ फेल, और जीवन का पर्दा गिर गया था। सर्टन में होता है पर्दा, ऑफ लाइफ में जीवन का फेल में गिर गया था, अर्थात एंड द सर्टन ऑफ लाइफ फेल, और जीवन का पर्दा गिर गया था। तो स्टूडेंट आपके 9 पैसेज पूरे हो गए, और 10वें पैसेज में चलने से पहले फिर से हम वही बात बोलेंगे कि जो स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और मैं आपसे एक शिकायत करना चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को देखते तो हैं लेकिन पूरा नहीं देखते हैं और ना ही कोई कमेंट करते हैं। तो आप एक ठो कमेंट जरूर किया कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए देखते हैं इसका 10वां पैसेज। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमच बिसाइड द पूल। द नेक्स्ट यानी अगली बात, आई रिमेंबर मुझे याद है, अर्थात मुझे अगली बात याद है। आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमच, कि मैं पेट के बल लेटा हुआ था। आई वॉज लाइंग, मैं लेटा हुआ था। ऑन माई स्टोमच यानी कि पेट के बल, यानी मैं पेट के बल लेटा हुआ था। बिसाइड्स द पूल यानी तालाब के किनारे, बिसाइड्स मीन्स होता किनारे, द पूल मीन्स तालाब के, यानी मुझे अगली बात याद है कि मैं अपने पेट के बल तालाब के किनारे लेटा हुआ था। वोमिटिंग, और उल्टियां कर रहा था। वोमिटिंग मीन्स होता है उल्टियां करना, और मैं उल्टियां कर रहा था। द कैप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग, द कैप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग, यानी अंदर फेंकने वाला व्यक्ति मुझसे कह रहा था। इन मीन्स अंदर भी मुझसे, थ्रू मीन्स फेंकने वाला, सेइंग मीन्स कह रहा था, अर्थात मुझे अंदर फेंकने वाला व्यक्ति मुझसे कह रहा था। बट आई वॉज ओनली फूलिश, कि पर मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। ओनली मीन्स सिर्फ, फूलिश मीन्स होता है मजाक करना। तो कहता है कि पर मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। समवन सैड, कोई बोला, यानी कोई बोला कि मैं तो मात्र मजाक कर रहा था। द किड नियरली डीड, यानी बच्चा लगभग मर ही गया होगा। द किड यानी बच्चा, नियरली मीन्स लगभग, डीड मीन्स मर गया होगा, यानी वो अपने लिए कह रहे हैं कि बच्चा लगभग मर ही गया होगा। बी ऑल राइट नाउ, यानी अब सब कुछ शांत है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, लेट्स कैरी हिम, अब उसको ले जाए, टू द लॉकर रूम यानी एक बंद कमरे में, यानी चलो अब इसे किसी बंद कमरे में ले चलें। सेवरल हावर्स लेटर, यानी कई घंटों के बाद, लेटर मीन्स बाद, हावर्स घंटों के, सेवरल मीन्स कई, यानी कई घंटों के बाद। आई वॉक्ड होम, मैं चलकर घर गया। आई वॉक्ड यानी मैं चलकर, होम मीन्स घर गया, यानी मैं चलकर घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेवलिंग, मैं कमजोर था और कांप रहा था। आई वॉज वीक, मैं कमजोर था, एंड ट्रेवलिंग, कांप रहा था। आई शूक एंड क्राइड, आई शूक मैं हिल रहा था, एंड क्राइड और चिल्ला रहा था, यानी मैं हिल रहा था और चिल्ला रहा था। When I lay on my bed, जब मैं अपने बेड में लेटा था,
व्हेन यानी जब, आई ले मैं लेटा था, ऑन माई बेड यानी अपनी बेड पर, यानी मैं अपने बेड पर लेटा था और चिल्ला रहा था और हिल रहा था। आई कुडंट ईट और कुछ नहीं खा रहा था, दैट नाइट उस रात, अर्थात उस रात मैं भोजन न कर सका। फॉर डेज ए हंटिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, अर्थात कई दिनों तक मेरे दिल में एक भय बना रहा। फॉर डेज कई दिनों तक, ए हंटिंग फियर यानी भय बना रहा, वाज इन माई हार्ट मेरे दिल में, अर्थात मेरे दिल में कई दिनों तक यह भय बना रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सप्रेशन अपसेट मी मेकिंग मी ब्रोडली इन द नीज, अर्थात द स्लाइटेस्ट एक्सप्रेशन अपसेट मी यानी मेरा जो जोर था वह थोड़ा सा बेहाल था, यानी मैं जोर लगाने पर भी बेहाल हो जाता था। मेकिंग मी ब्रोडली इन द नीज, और जो मेरे घुटने थे वे अस्थिर हो जाते थे। मेकिंग मी ब्रोडली इन द नीज, द सिक टू माई स्टोमच, और मेरे पेट में दर्द हो रहा था, अर्थात मेरे पेट में दर्द था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, और मैं उस ताल पर कभी वापस नहीं गया। आई नेवर वेंट मैं कभी नहीं गया, बैक टू द पूल उस तालाब में वापस, यानी मैं तब से वापस कभी उस तालाब में नहीं गया। आई फियर्ड वाटर मैं पानी से डरने लगा। आई एवॉइडेड इट व्हेनेवर आई कुड, व्हेनेवर जहाँ भी हो सका। आई एवॉइडेड इट यानी मैंने इससे बचने का प्रयत्न किया। एवॉइडेड मीन्स होता है बचने का प्रयत्न करना, यानी कि जहाँ भी हो सका मैंने इससे बचने का प्रयत्न किया। ए फ्यू ईयर्स यानी कुछ वर्षों के बाद, यानी जब आई केम टू नो जब मुझे समझ आया, द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स यानी झरनों के पानी के बारे में, यानी जब मैंने झरनों के पानी के बारे में जाना, यानी मुझे समझ आया। कैस्केड्स मीन्स होता है झरने। आई वांटेड टू गेट इनटू देम, तब मैं उसमें जाना चाहता था। आई वांटेड टू गेट इनटू देम यानी मैं उस झरने में जाना चाहता था। वांटेड मीन्स चाहता था, टू गेट इनटू देम उस पे जाना। एंड व्हेनेवर यानी और जब भी, आई डिड मैंने ऐसा किया। वेदर आई वाज वेडिंग, वेडिंग मीन्स होता है चलना, यानी वेदर आई वाज वेडिंग जब कभी मैं चलना चाहता था। द टीटन चाहे वह टीटन हो, और पंपिंग रिवर या फिर चाहे पंपिंग नदी हो। बाथिंग या फिर नहाना चाहता था। इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, ये वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स ये एक झील के नाम दिया है। तो कह रहे हैं या फिर मैं गोट रॉक्स की गर्म झील में नहाना चाहता था, यानी आथर बताते हैं कि वह टीटन या बम्पिंग नदी को चलकर पार करना हो या फिर गोट रॉक्स की गर्म झील में नहाना हो। द टेरर दैट यानी आतंक जो, दैट साइज मी मुझे बस में कर चुका था। इन द पूल वुड कम बैक वापस मेरे पास लौट कर आता था, अर्थात तो जो पानी का आतंक था वह वापस मेरे पास लौट कर आता था और मुझे वशीभूत कर चुका था, यानी अपने बस में मुझे जो है पूरी तरह से कर चुका था। इट वुड टेक पोजीशन ऑफ मी कम्प्लीटली, मैं पूरी तरह से इसके बस में हो जाता था। आई वुड टेक पोजीशन ऑफ मी कम्प्लीटली मीन्स पूरी तरह से, पोजीशन ऑफ मी यानी मैं उसके बस में हो जाता था, यानी अदर कहते कि जो पानी का आतंक था वो मुझे पूरी तरह से अपने बस में कर लिया था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, आइस हॉरर वुड ग्राब माई हार्ट। माई लेग्स यानी मेरी टांगें वुड बिकम हो गई थी, पैरालाइज्ड यानी संज्ञा शून्य, अर्थात मेरी जो टांगें थी वे संज्ञा शून्य हो जाती थी। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड अर्थात मेरी जो टांगें थी वे संज्ञा शून्य हो जाती थी। आइस हॉरर वुड ग्राब माई हार्ट, एक बर्फीला भय मेरे दिल को जकड़ लेता था। आइस हॉरर यानी एक बर्फीला भय, हॉरर मीन्स होता है भय, आइस मीन्स बर्फीला अर्थात एक बर्फीला भय। वुड ग्राब, ग्राब मीन्स होता है जकड़ लेना, अर्थात वो जो बर्फीला भय था वो जकड़ लेता था माई हार्ट मेरे दिल को या हृदय को, अर्थात जो एक बर्फीला भय था वो मेरे दिल को जकड़ लेता था। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पैसेज भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और यदि आपको ये अभी भी नहीं आया है तो आप इस वीडियो को
बैक करके पुनः देख लीजिए तो आपको ये स्टेंजा ही नहीं बल्कि पूरा लेसन आने लगेगा। तो चलिए चलते हैं इसके 11वें पैसेज के पास। 11वें पैसेज में चलने से पहले फिर हम वही बात बोलेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल में पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी तैयारी करते रहें। तो देखिए इसका 11वां पैसेज, दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई। एज द ईयर्स रोल्ड बाई अर्थात जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, द ईयर्स यानी वर्ष, रोल्ड मीन्स बीतते गए अर्थात जैसे जैसे वर्ष बीतते गए। दिस हैंडीकैप अर्थात यह असमर्थता, हैंडीकैप मीन्स होता है असमर्थता अर्थात यह असमर्थता स्टेड रुकती गई या बनती गई विद मी मेरे अंदर अर्थात जैसे जैसे वर्ष बीतते गए तो यह असमर्थता मेरे अंदर बनती रही। इन कैनोज ऑन माइन लेक्स फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सेलमन। इन कैनोज ऑन मेन लेक्स अर्थात मेन की झीलों में, लेक्स में होती है झीलें अर्थात मेन लेक्स की झीलों में, फिशिंग यानी मछली पकड़ना, फॉर लैंड लॉक्ड यानी कि लैंड लॉक्ड में होती है जमीन से घिरी, सेलमन में सेलमन अर्थात इन कैनोज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सेलमन अर्थात मेन की झीलों में जमीन से घिरी सेलमन मछली को पकड़ना। यह सेलमन एक मछली का नाम है। बेस फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर या फिर न्यू हैम्पशायर में बेस मछली का शिकार करना। फिशिंग मीन्स होता है मछली पकड़ना या शिकार करना अर्थात न्यू हैम्पशायर में बेस मछली को पकड़ना। बेस एक मछली का नाम है और जो ये हैम्प शायर है ये एक जगह का नाम है अर्थात न्यू हैम्पशायर में बेंस मछली का शिकार करना। ट्राउट फिशिंग ऑन द डिस्ट्रेस एंड मेट्रोलियस इन ऑर्गन। टेट्रूट में ट्राउट मछली को पकड़ना, ट्राउट भी एक मछली का नाम है और जो ये डिस्ट्रीब्यूट शब्द आया है ये एक जगह का नाम है और ये जो ऑरेगन लिखा है ये भी एक जगह का नाम है और मेट्रोलियस मछली का नाम है। यानी ऑरेगन के मेट्रोलियस मछली को पकड़ना या फिर टेस्टिरूस में ट्राउट मछली को पकड़ना, ये मछलियों के नाम उन्होंने बताए हैं। फिशिंग फॉर सेलमन ऑन द कोलंबिया या फिर कोलंबिया में सेलमन को पकड़ना अर्थात जो कोलंबिया थी नदी का नाम था उस नदी में सेलमन मछली को पकड़ना। एट बम्पिंग लेक एट द कैस्केड्स या फिर बम्पिंग लेक के झरनों में सेलमन को पकड़ना। यानी कह रहा कि या तो फिर कोलंबिया की सेलमन पकड़ना हो या फिर बम्पिंग लेक की मछली पकड़ना हो। वेर यूर आई वेंट जहाँ भी मैं जाता, वेर यूर जब कभी भी आई वेंट में जाता। द हंटिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी तो जल का आतंकित करने वाला डर मेरे पीछा करता रहता था। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स और यह मेरी मछली पकड़ने के ट्रिप्स को तबाह कर देता था। इट रूइंड यानी यह बर्बाद कर देता था माई फिशिंग ट्रिप्स यानी मछली पकड़ने के इस ट्रिप्स को अर्थात जो ये डर था पानी वाला ये मछली पकड़ने वाले तरीके को ये बर्बाद कर देता था। डिप्राइव्ड मीन्स होता है वंचित करना अर्थात ये वंचित कर देता था मी यानी मुझको ऑफ द जॉय ऑफ कन्वेंटिंग यानी कि मुझे छोटी नाव चलाने से, बोटिंग या फिर बड़ी नाव चलाने से यानी छोटी नाव या फिर बड़ी नाव चलाने से ये मुझे जो है इस आनंद से वंचित कर देता था। एंड स्विमिंग या फिर तैरने से वंचित कर देता था यानी मैं इस पानी के आतंक के डर के कारण ये सब काम नहीं कर पाता था यानी मुझे जो डर लगता था। द डिप्राइव्ड मी अर्थात वह मुझे वंचित कर देता था ऑफ द जॉय ऑफ कन्वेइंग बोटिंग एंड स्विमिंग अर्थात छोटी नाव, बड़ी नाव चलाने और तैरने के आनंद से अर्थात ये जो मेरा पानी वाला डर था ये मुझे छोटी नाव चलाने से, बड़ी नाव चलाने से और जो है इस पानी में तैरने से इस आनंद से मुझे वंचित कर देता था यानी मुझे जो है तबाह कर देता था। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको यह मैसेज भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा और यदि समझ में आया है तो आप लाइक कर दीजिए और एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए। और फिर 12वें पैसेज में चलते हैं। अब 12वें पैसेज में चलने से पहले फिर हम वही बात बोलेंगे कि जो भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और अपने मित्रों में शेयर कर दें। आई यूज्ड एवरी वे यानी मैंने प्रत्येक तरीका अपनाया। आई यूज्ड माने
आजमाया, एवरी वे, प्रत्येक तरीका, मैंने प्रत्येक तरीका आजमाया। आई न्यू, टू ओवरकम दिस फियर, इस भय से छुटकारा पाने के लिए, यानी मैंने इस भय को अच्छी तरह से जानने के लिए, यानी इसको जो है दूर भगाने के लिए मैंने प्रत्येक तरीके को आजमाया। बट इट हेल्ड मी फार्मली इन इट ग्रिप, बट इट हेल्ड मी, यह मुझे पकड़े हुए था, फार्मली, कसकर, इन इट्स ग्रिप, लेकिन इसने मुझे कसकर पकड़े रखा। इट मीन्स इसने, हेल्ड मी मीन्स मुझको पकड़े रखा, फार्मली मीन्स कसकर। फाइनली अंततः 1 अक्टूबर यानी 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय लिया, टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, यानी कि एक शिक्षक की नियुक्ति करने का, यानी कि मैंने ये निर्णय लिया कि मैं अभी सीखने के लिए एक अध्यापक ढूंढ लूँ, यानी शिक्षक ढूंढ लूँ। एंड लर्न टू स्विम, और तैरना सीख लूँ, यानी तैरना सीखने के लिए मैंने एक शिक्षक की नियुक्ति करने का निश्चय कर लिया। आई वेंट टू द पूल, और मैं तालाब में गया। एंड प्रैक्टिस्ड 5 days ए वीक, और मैंने लगभग 5 दिन से लेकर 1 सप्ताह तक अभ्यास किया। फॉर 5 days ए वीक, अर्थात 5 दिन से 7 दिन तक। इन हावर ईच डे, यानी प्रत्येक दिन 1 घंटे, अर्थात मैं तालाब में गया और मैंने 1 घंटे प्रतिदिन 5 दिन से लेकर 7 दिन तक अभ्यास किया। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, शिक्षक मेरे चारों ओर एक पेटी बांध देता। द इंस्ट्रक्टर यानी शिक्षक पुट मीन्स बांध देता, ए बेल्ट अराउंड मी, मेरे चारों ओर से एक पट्टी यानी पेटी को बांध देता है या फिर पट्टी को बांध देता। ए रॉप्स अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू ए पुली, और जो ये बेल्ट था यानी ये जो एक पेटी थी, इससे एक रस्सी बंधी होती थी। ए रोप यानी एक रस्सी, अटैच्ड यानी जुड़ी होती थी या बंधी होती थी। ऑफ द बेल्ट यानी इस बेल्ट से, वेंट थ्रू जो जाती थी, ए पुली एक पुली से होकर, यानी कि वो जो बेल्ट था उस बेल्ट में एक रस्सी बंधी होती थी जो एक पुली से होकर जाती थी। दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, जो सिर के ऊपर से एक तार की रस्सी पर दौड़ती थी। दैट यानी जो, रन दौड़ती थी, ऑन इन ओवरहेड यानी सिर के ऊपर से। अर्थात द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, अर्थात जो शिक्षक था वो मेरे चारों ओर से एक बेल्ट बांध देता था। ए रॉप अटैच्ड टू द बेल्ट, और जो रस्सी थी वह बेल्ट से जुड़ी हुई थी। वेंट थ्रू जो जाती थी, ए पुली एक पुली से होकर। एंड रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, जो सिर के ऊपर एक तार की रस्सी पर दौड़ती थी। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रॉप, वह रस्सी के किनारे को पकड़े रहता था। ही हेल्ड यानी वह जो शिक्षक था वह पकड़े रहता था ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, रोप मीन्स रस्सी के अंतिम छोर को, अर्थात जो शिक्षक था वह उस रस्सी के एक अंतिम छोर को पकड़े रहता था। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और हम आगे पीछे जाते रहते थे। बैक एंड फोर्थ, बैक मीन्स होता है पीछे, फोर्थ मीन्स आगे, अर्थात हम आगे पीछे जाते रहते थे। ट्रिप अक्रॉस मीन्स होता है पार कर लेना, जैसे यानी जैसे ही हम इस पुल के प्रत्येक कोने को पार कर लेते थे तो ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, जो कि उस तालाब के आगे पीछे थी, यानी जो रस्सी शिक्षक पकड़े रहते थे तो उस रस्सी को वो तालाब में छोड़ते थे जो मेरे पेट में बंधी हुई थी एक बेल्ट के सहारे, उसके मैं आगे पीछे होता रहता था। आवर आफ्टर आवर यानी घंटों घंटों तक, डे आफ्टर डे यानी दिनों दिनों तक, यानी लगभग घंटे के बाद घंटा, दिन के बाद दिन, वीक आफ्टर वीक और हफ्ते के बाद हफ्ता। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल ए बिट ऑफ द पेनिस साइज्ड मी, अर्थात ताल के आर पार की हर यात्रा में कुछ भय मेरे मन में बना रहता था। पेनिस यानी भय, साइज में मेरे मन में बना रहता था। ए बिट कुछ, द पुल उस तालाब को, क्रॉस ए क्रॉस पार करने में, अर्थात उस तालाब को पार करने में फिर भी मेरे मन में कुछ न कुछ भय बना रहता था। ईच टाइम यानी हर बार या हर समय। द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड, जब शिक्षक
रस्सी को ढीली करता था, रिलैक्स करता था। यानी हर बार शिक्षक उस रस्सी को ढीली करता था, हिज होल्ड और पकड़े रहता था ऑन द रोप, उस रस्सी को, और वह उस रस्सी को पकड़े रहता था। एंड आई वेंट अंडर, और मैं अंदर चला जाता था, यानी और मैं पानी के भीतर चला जाता था। यानी आथर बता रहे कि हर बार जब शिक्षक रस्सी पर अपनी पकड़ ढीली करता था, यानी रस्सी को ढीला कर देता था, और मैं पानी के अंदर चला जाता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्नेड, तो पुराने आतंक का कुछ भाग लौट आता था। यानी जो डर मुझे पहले लग रहा था वो डर मेरे पास जो है आ जाता था। इतना मतलब पकड़े रहते थे, फिर भी मुझे जो है डर बना रहता था। सम ऑफ द ओल्ड, यानी कुछ पुराना, टेरर यानी आतंक, यानी कुछ पुराना आतंक, रिटर्नेड लौट आता था। एंड माई लेग्स फ्रोज, और मेरी टांगे जम जाती थी। फ्रोज मीन्स होता है जम जाना, और मेरी जो टांगे थी वो जम जाती थी। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगिन टू स्लैक। इट वॉज 3 months, यानी 3 महीने लग गए बिफोर द टेंशन बिगिन टू स्लैक, यानी टेंशन को थामने में, यानी जो मेरे अंदर तैर न पाने की जो टेंशन थी उसको दूर करने में मुझे लगभग 3 महीने लग गए। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगिन टू स्लैक, अर्थात तो मेरा तनाव यानी जो टेंशन था उसको कम होने में 3 महीने तक लग गए। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल। एक्सहेल मीन्स होता है सांस छोड़ना, अंडर वाटर मीन्स पानी के भीतर, माई फेस यानी अपना चेहरा, पुट अंदर रखकर, अर्थात उसने मुझे पानी के अंदर मुंह डालकर सांस छोड़ना सिखाया। एंड टू रेज माई नोज एंड एक्सहेल, और उसने मुझे उस अपनी नाक को उठाकर सांस लेना सिखाया। रेज मीन्स उठाकर, माई नोज यानी मेरी नाक को, एंड इनहेल यानी कि उसने मुझे अपनी नाक को उठाकर सांस लेना सिखाया। I repeated the exercise hundreds of times. Repeated means दोहराई, I means मैंने, the exercise hundreds of times, यानी लगभग 100 बार, यानी मैंने ये एक्सरसाइज लगभग 100 बार दोहराई। बिट बाय बिट यानी धीरे धीरे करके। आई सेड पार्ट ऑफ द पेनिस, पेनिस मीन्स होती है घबराहट, और पार्ट मीन्स होता है भाग, यानी कि मेरे अंदर जो घबराहट का कुछ हिस्सा था वो धीरे धीरे करके जाता गया। दैट साइज्ड मी, यानी मेरे अंदर था, यानी मेरे अंदर जो घबराहट थी उसका कुछ भाग जाता गया। व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, कि जो मुझे पानी के अंदर सिर डालने पर होती थी, यानी जब मैं पानी के अंदर अपना सिर करता था तो मुझे एक घबराहट होती थी, तो वह घबराहट मेरी धीरे धीरे करके जाती गई जब मैंने लगभग 100 बार ये प्रैक्टिस की। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको यह पैसेज भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और 12वां पैसेज आपका पूरा हुआ और 13वां पैसेज में चल रहे हैं। 13वें पैसेज में चलने से पहले फिर से हम वही बात दोहराएंगे कि जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और वीडियो को देखे हैं और थोड़ी सी भी कोई चीज़ सीखे हैं, तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों में भी इस वीडियो को शेयर कर दें। तो चलते हैं इसके 13वें पैसेज में। नेक्स्ट यानी इसके बाद, ही हेल्ड मी, वह मुझे पकड़े रहा, यानी शिक्षक की बात आथर बता रहा है कि जो शिक्षक था मेरा, यानी मुझे जो तैरने सिखाने वाला था, वो इसके बाद मुझे जो है पकड़े रहा। एट द साइड यानी किनारे पे, ऑफ द पूल तालाब के, अर्थात इसके बाद तालाब के किनारे पर वह मुझे पकड़े रहा। नेक्स्ट ही हेल्ड मी, यानी इसके बाद वह मुझे पकड़े रहा। एट द साइड ऑफ द पूल यानी तालाब के किनारे। एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, और मैं अपने पैर चलाता रहा। किक मीन्स चलाता रहा, विद माई लेग्स अपने पैरों को, और मैं अपने पैरों को चलाता रहा। फॉर वीक्स यानी हफ्तों तक। आई डिड जस्ट दैट, मैं यही करता रहा, यानी कि हफ्तों तक मैंने जो है अपने हाथ पैर उस पानी के अंदर मारे। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, और पहले तो मेरी टांगों ने रिफ्यूज मना कर दिया, टू वर्क काम करने से, अर्थात जो मेरी ये टांगें थी वो पहले तो ये तैरने सीखने के लिए मना कर दिया, यानी जवाब ही दे दी थी कि बट दे
ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, लेकिन वो धीरे धीरे, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, रिलैक्स्ड यानी कि तनावहीन होने लगी। रिलैक्स्ड मीन्स होता है तनाव से दूर भागने लगी, यानी उन्हें अब कोई तनाव नहीं रहने लगा। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड यानी धीरे धीरे वे तनावहीन होने लगी। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, फाइनली मीन्स अंततः, मैं आदेश दे सका देम उनको, अर्थात अंततः मैंने अपनी टांगों को आदेश दिया। दज इस प्रकार, पीस बाय पीस टुकड़े टुकड़े करके, ही बुल्ट ए स्विमर है यानी उसने मुझे एक तैराक बना दिया। स्विमर मीन्स होता है तैराक। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, एंड व्हेन और जब ही हैड परफेक्टली ईच पीस प्रत्येक टुकड़े को त्रुटिहीन बना दिया। परफेक्टली मीन्स पूर्ण रूप से, ईच पीस प्रत्येक टुकड़े को बना दिया यानी कि जितने भी टुकड़े थे उन्हें सबको उसने इकट्ठा कर दिया। ही पुट देम तो उसने मुझे दे दिया टुगेदर इनटू एन इंटरग्रेटेड होल। इंटरग्रेटेड होल मीन्स होता है एक जोड़कर पूर्ण वस्तु बनाना, तो उसने एक उन सब को जोड़कर एक पूर्ण वस्तु बना दी और मुझे जो है दी। इन अप्रैल ही सेड, अर्थात अप्रैल में वह बोले, नाउ यू कैन स्विम कि अब तुम तैर सकते हो। ड्राइव ऑफ तुम गोता लगा सकते हो। एंड स्विम और तैर सकते हो। द लेंथ ऑफ द पूल यानी पूरी तालाब की लंबाई में, यानी अब तुम पूरी तालाब की लंबाई में गोते लगा सकते हो और तैर सकते हो। क्रोल स्ट्रोक यानी धीरे धीरे जाओ और चाहे तेजी से जाओ। क्रोल स्ट्रोक मीन्स होता है पैरों से चल कर जाना। चाहे कहते कि तुम चाहे धीरे धीरे जाओ तो जा सकते हो और चाहे तेजी से जाओ तो जा सकते हो, यानी अब तुम पूरी तरह से तैराक बन गए हो। यानी चाहे अब तुम गोता लगा लेना और चाहे तैर लेना और चाहे पैदल चले जाना इस पानी के अंदर, यानी पूरी तरह से तुम तैराक हो गए हो। आई डिड मैंने ये किया। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड शिक्षक का कार्य पूर्ण हो चुका था, यानी जो शिक्षक थे उनका जो कार्य था यानी तैराक बनाने का जो कार्य था उनका वो पूरा हो चुका था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड परंतु मेरा कार्य पूरा ना हुआ था। बट स्टिल वंडर्ड लेकिन मैं अभी भी क्या था, हैरान था, वंडर था। इफ आई वुड बी टेरर स्टिकन व्हेन आई वॉज एलोन इन द पूल। आई वॉज एलोन मेरे अकेला होने पर, इन द पूल तालाब में, यानी जब मेरे तालाब में अकेला होने पर मैं भयाक्रांत तो नहीं हो जाऊंगा, यानी मेरे अंदर ये डर था। टेरर स्टिकन में होता भयाक्रांत होना था। तो आथर बता रहे कि मुझे अभी भी डर था कि कहीं मैं ताल के अंदर अकेले गया और मुझे जो है उस भय ने फिर से डरवाया तो आई टाइड इट तो मैंने ऐसा करके देखा, यानी उसको आजमाया कि कहीं मेरा जो डर है वो लौट तो नहीं रहा है। आई स्वम द लेंथ अप एंड डाउन। आई स्वम में तैर गया, द लेंथ लंबाई में, अप एंड डाउन यानी इधर उधर नीचे ऊपर, यानी मैं उस तालाब की प्रत्येक कोने में की लंबाई में तैरा। टीनी विजिटाइज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। टीनी मीन्स होता है थोड़ी सी, विजिटिकेज ऑफ द ओल्ड टेरर यानी उस पुराने आतंक के अवशेष, वुड रिटर्न लौटा करते थे, यानी अभी भी बता रहे हैं कि जो पुराने आतंक के अवशेष थे यानी टुकड़े थे वे भी अभी लौटा करते थे। बट नाउ लेकिन अब आई कुड फ्रॉन पर अब मैं क्रोधित होकर, फ्रॉन मीन्स होता क्रोधित होना, लेकिन अब मैं क्रोधित होकर एंड से टू दैट टेरर मैंने उस भय से कहा, यानी मैंने उस भय से कहा क्रोधित होके। बट नाउ आई कुड फ्रॉन यानी मैं क्रोधित हुआ, एंड से और मैंने कहा टू दैट टेरर उस आतंक से, मैंने उस पानी के आतंक से क्रोधित होके कहा। ट्राइंग टू स्केयर मी, क्या तुम मुझे डराना चाहते हो? का मतलब होता है अच्छा। वेल हियर्स टू यू लुक तो ठीक है, वेल मीन्स ठीक है, ये तुम्हारे नाम पर देख। एंड ऑफ आई डिड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल और मैं पुनः ताल की लंबाई को एक बार और पार कर देता, यानी अथर कहते कि मैं
ये बात उससे बोलता कि अच्छा तुम मुझे डरवाना चाहते हो, और इतना कह के मैं फिर से उस तालाब की पूरी लंबाई में, लेंथ ऑफ द पूल यानी तालाब की पूरी लंबाई में, फॉर अनदर एक कोने से यानी एक कोने से दूसरी कोने की पूरी लंबाई में मैं फिर से पार करता, यानी मैं फिर से एक बार उस तालाब की पूरी लंबाई को पार कर देता था। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये 13वां पैसेज भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और चलते हैं 14वें पैसेज पे। और 14वें पैसेज में चलने से पहले फिर वही बात कि जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें और अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर कर दें। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, अर्थात जुलाई तक यही चलता रहा। दिस वेंट यही चलता रहा, ऑन अंटिल जुलाई यानी जुलाई तक, अर्थात जुलाई तक यही चलता रहा कि मैं पानी में अभी भी अच्छी तरह से तैरना नहीं सीख पाया, यानी मुझे अभी भी डरवाता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अभी तक संतुष्ट नहीं हुआ, यानी अभी भी मुझे कोई संतुष्टि नहीं थी। आई वॉज नॉट श्योर, मुझे विश्वास नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर यानी मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता था दैट की ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, यानी कि जो आतंक है वो पूरी तरह से मुझको जो है छोड़ चुका है। सो अतः आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, मैं न्यू हैम्पशायर की लेक वेंटवर्थ गया। ये नाम दिया हुआ है, जो लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर लिखा है, यानी कि आई वेंट मैं गया, टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर यानी कि मैं न्यू हैम्पशायर की लेक वेंटवर्थ गया। डाइव्ड ऑफ ए डॉक एट ट्रिंस आइसलैंड, अर्थात ट्रांस आइलैंड में डॉक से कूदा, डैम में होता है कूदना। एंड swam 2 मील्स across the lake to स्टम्प एक्ट आइसलैंड, और 2 मील झील में तैरकर स्टम्प एक्ट आइलैंड पहुंचा। एंड swam यानी तैरकर 2 मील्स 2 मील across the lake of the stump of the एक्ट आइसलैंड, ये भी नाम दिया हुआ है कि झील थी, उसमें मैं 2 मील तैरा और तैरकर मैं स्टम्प एक्ट आइलैंड पहुंचा। I swam the crawl, breast stroke, side stroke and back stroke, अर्थात मैंने क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक को तैरने में प्रयोग किया, यानी मैंने प्रत्येक तरह की विधियों को प्रयोग किया तैरने में, यानी जितनी भी विधियां उस शिक्षक ने मुझे बताई थी उन सभी विधियों का प्रयोग मैंने इस हैम्पशायर की झील में तैरते समय प्रयोग किया मैंने। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार आतंक लौटा। वंस यानी एक बार, द टेरर रिटर्न आतंक लौटा, ओनली मींस मात्र, अर्थात ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार आतंक लौटा। यानी जब आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, कि जब मैं झील के बीच में था, मिडिल मीन्स होता है बीच में, ऑफ द लेक मीन्स झील के, यानी जब मैं झील के बीच में था तो मेरा ये भाई एक बार लौटा, यानी जो आतंक था वो एक बार लौटा, यानी जब मैं झील के बीच में था तो यह आतंक एक बार लौटा। आई पुट माई फेस अंडर, और मैंने सिर अंदर किया, सा नथिंग और कुछ नहीं दिखा, और मैंने कुछ भी नहीं देखा, यानी मैंने पानी के अंदर अपना चेहरा रखा और कुछ नहीं दिखा। बट बॉटमलेस वाटर, लेकिन मुझे जल ही दिखा, यानी जल के अतिरिक्त मुझे जो है कुछ नहीं दिखा, बट जल ही दिखा। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न ए मिनिएचर, यानी पुरानी भावना छोटे रूप में लौट आई, रिटर्न में लौट आई। द ओल्ड सेंसेशन, सेंसेशन में होती है भावना, इन मिनिएचर, मिनिएचर में होता है छोटे रूप में, यानी छोटे से रूप में वो जो है मेरी जो भावना थी वो जो है लौट आई, यानी वो जो डर वाली भावना मेरे अंदर बैठी हुई थी वो फिर से लौट आई। आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंसा और बोला। आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंसा और बोला। वेल, अच्छा मिस्टर टेरर, आतंक साहब, अच्छा आतंक साहब।
What do you think you can do to me? आपके ख्याल में आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? What do you think कि क्या आप सोचते हैं you can do to me कि आप मेरा कुछ कर सकते हैं? It fled and I swam on. वह भाग गया और मैं तैरता हुआ आगे चला गया। I fled आगे चला गया and I swam on यानी तैरते हुए। मैंने इतना उस आतंक से कहा कि अच्छा आतंक साहब, आपके ख्याल से आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? यानी मैंने इतना उससे कहा तो वह भाग गया और मैं जो है तैरते हुए आगे बढ़ा यानी आगे चला गया। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको यह पैसेज भी बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। और चलते हैं 15वें पैसेज में। बस 2 पैसेज और बचे हुए हैं। लेसन जरूर बड़ा है, लेकिन आप एक बार या 2 बार प्रैक्टिस कीजिए तो आपको ये जो लेसन है बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। और हिंदी एक्सप्लेनेशन बहुत ही जरूरी है। यदि आप बोर्ड्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको इन लेसनों के हिंदी अर्थ पूरी तरह से तैयार करने होंगे। यदि आपको इसका हिंदी अर्थ 1 या 2 बार में नहीं आता है तो आप वीडियो को बार बार देखिए, तभी आपको तैयारी होगी। तो आप तैयारी करते रहिए और यहाँ से मैं आपको एक वीडियो प्रतिदिन देता जा रहा हूँ। तो चलिए 15वें पैसेज को देखते हैं। और 15वें पैसेज को देखने से पहले फिर से हम वही बात आपसे दोहराएंगे कि जो भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं वो हमारे इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही साथ अपने मित्रों में भी इस वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, देखते हैं इसका 15वां पैसेज। Yet I had residual doubts, यानी फिर भी मेरे मन में शक बाकी था। Yet यानी फिर भी, I had residual यानी बाकी था, doubts यानी शक यानी अभी भी मेरे मन में शक बाकी था। At my first opportunity कि पहला अवसर मिलते ही, my first opportunity मीन्स होता है अवसर, यानी पहला अवसर मिलते ही I hurried west, मैं पश्चिम की ओर तेजी से चला। हरिड मीन्स तेजी से चला, वेस्ट मीन्स पश्चिम की ओर। अर्थात पहला अवसर मिलते ही मैं पश्चिम की ओर तेजी से चला। Went up the Teton to Conard Meadows, went up यानी मैं गया, the Teton to Conard Meadows अर्थात कोनार्ड मीडोज तक, अर्थात मैं टीटन से ऊपर कोनार्ड मीडोज तक गया। Up the Conard Creek trail to Meade Glacier अर्थात कोनार्ड क्रीक ट्रेल से मीडी ग्लेशियर तक, यानी ये जगह का नाम बता कि मैं इतनी जगह जो है तैरते हुए गया। And camped in a high meadow by the side of the warm lake और वार्म लेक के किनारे हाई मीडोज में कैंप डाला। कैंप मीन्स होता है कैंप डालना, यानी अपना एक जो है जगह स्थिर कर लेना। सो कह रहे कि and crept in the high meadow by the side of warm lake और वार्म लेक के किनारे हाई मीडोज में कैंप डाला। अर्थात मैं आपको बड़ी बड़ी हिंदी बता दे रहा हूँ शुरू से कि फिर भी मेरे मन में शक बाकी था, यानी मुझे अभी भी डर था कि मैं तैर पाऊंगा या नहीं तैर पाऊंगा। और पहला अवसर मिलते ही मैं पश्चिम की ओर तेजी से चला, यानी जैसे ही मुझे पहला अवसर मिला, यानी जब मैं पहली बार ये सब होने के बाद गया तो पश्चिम में तेजी से गया तो टीटन से ऊपर कोनार्ड मीडोज तक गया। यानी पहले कहते हैं कि मैं टीटन से चला तैरते हुए और मीडोज कोनार्ड मीडोज तक गया। फिर दूसरी बार कहते हैं कि कोनार्ड क्रीक ट्रेल से मीडी ग्लेशियर तक गया और उसके बाद वार्म लेक से के किनारे से हाई मीडोज कैंप तक चला। तो आगे देखते हैं द नेक्स्ट मॉर्निंग और अगले दिन यानी अगली सुबह आई स्ट्राइप्ड मैंने कपड़े उतारे। द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह आई स्ट्राइप्ड मैंने अपने कपड़े उतारे। डिवाइड इनटू द लेक और झील में गोता लगाया। लेक मीन्स होता है किनारा और ड्राइव मीन्स होता है गोता लगाना। कहते हैं कि मैंने अपने कपड़े उतारे और झील में गोता लगाया। And swam across to the other shore and back just as done Carpon used to do। अर्थात दूसरे किनारे तक पहुंचा, across to the other shore and back और वापस आया।
और मैं एक किनारे से तैर कर एक दूसरे किनारे पर पहुंचा और वापस आया जस्ट एज, जैसे ही दुर्ग कार्पोन यूज टू डू। तो वैसे डार्क कार्पन किया करता था, जिस तरह डार्क कार्पन किया करता था उसी तरह मैंने भी किया। आई साउटेड विद जॉय, आई साउटेड मैं चिल्लाया, विद जॉय आनंद से, खुशी से, यानी मैं खुशी से चिल्लाया। गिलबर्ट पीक टू इको, और जो मेरी आवाज थी इको थी वह गिलबर्ट चोटी से टकरा कर वापस आई, रिटर्न हुई। आई हैड कंक्वेर्ड माई फियर ऑफ वाटर, और जल के भय पर मैंने विजय पाली। आई हैड कंक्वेर्ड, मैंने विजय पाली, माई हेड, अपने उस भय पर या डर पर, ऑफ वाटर, पानी की, अर्थात मैंने इस तरह से अपने उस पानी के भय पर विजय प्राप्त कर ली। तो आपका एक पैसेज और बचा हुआ है, उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। द एक्सपीरियंस हैड डीप मीनिंग फॉर मी, यानी आथर कहते हैं कि इस अनुभव का मेरे लिए गहरा अर्थ था। मीनिंग मीन्स अर्थ था, फॉर मी मेरे लिए, डीप मीन्स गहरा, एक्सपीरियंस मीन्स इस अनुभव का, अर्थात इस अनुभव का मेरे लिए गहरा अर्थ था। एज ओनली दोज हु हैव नोन शार्क टेरर, यानी जिसे सिर्फ वे लोग ही समझ सकते हैं, यानी हु हैव नोन वे ही समझ सकते हैं शार्क टेरर, इस भय को, अर्थात इस भय को वही लोग समझ सकते हैं। स्टार्क टेरर एंड कंक्वेयर इट कैन अप्रिशिएट, अर्थात इस भय को वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने शुद्ध भय को जाना हो और इस पर विजय पाई हो। इन दीज देयर इन पीस, मृत्यु में एक शांति होती है, यानी मृत्यु में देयर इज पीस, शांति होती है। आगे आकर कहते हैं कि यानी इस भय को वही व्यक्ति अच्छी तरह से जान सकता है, शुद्ध रूप से वही जान सकता है जो इससे लड़ा हो और विजय प्राप्त किया हो, और शुद्ध तरीके से इसको जो उसने गहराई से जाना हो वही इस भय को बता सकता है। और जो मृत्यु होती है उस मृत्यु में एक शांति होती है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, आतंक तो केवल मृत्यु के भय में होता है। देयर इज टेरर, आतंक तो ओनली मात्र होता है, इन द फियर निडर में ऑफ डेथ, मृत्यु के, अर्थात आतंक तो केवल मृत्यु के भय में होता है। एज रूजवेल्ट न्यू, जैसा कि रूजवेल्ट जानता है। व्हेन ही सेड, जब उसने कहा था, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, कि हमें जिस वस्तु से डरना है वह डर ही है। ऑल वी, हम सबको, हैव टू फियर, डरना है, इन फियर इटसेल्फ, वह वस्तु स्वयं में एक डर है। यानी आतर कहते हैं कि जैसा कि रूजवेल्ट जानता था, यानी उसने बताया था कि जब हम किसी वस्तु से डरते हैं तो वो वस्तु ही एक डर के समान होती है। बिकॉज, क्योंकि आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसन ऑफ डाइंग, बिकॉज क्योंकि आई हैड एक्सपीरियंस्ड, मैंने अनुभव किया है, बोथ द सेंसन, सेंसन यानी भावना का, ऑफ डाइंग मरने का, एंड टेरर और उस आतंक का, दैट जो फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, इसको जो है अधिक तेज कर देता है, अर्थात जो इसको अतिरिक्त तेज कर देता है उस भावना को मैंने देखा है, समझा है। द विल टू लिव समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, अंततः मुझे मुक्ति का अनुभव हुआ, अर्थात जीवित रहने की इच्छा कुछ अधिक ही तेज हो गई थी। द विल बी, यानी इच्छा हो गई थी, टू लिव, जीवित रहने की, समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, यानी कि कुछ अत्यधिक तेजी बढ़ गई थी, ग्रीव मींस बढ़ गई थी, इन इंटेंसिटी यानी कि तेजी, अर्थात जीवित रहने की ये जो तेजी थी वो अत्यधिक हो गई थी, बढ़ गई थी। एटलीस्ट, अर्थात अंत में, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, रिलीज्ड, फ्री टू वॉक, इस आजादी का, अर्थात मैंने इस आजादी का एहसास किया। द ट्रेल्स एंड क्लाइम्स द पीक्स, पगडंडियों पर चढ़ने के लिए और पहाड़ की चोटियों पर चढ़ने के लिए, क्लाइम चढ़ने के लिए, द पीक्स इन चोटियों पर, एंड ब्रश एसाइड फियर, और
इस भय को एक तरफ छोड़ देने के लिए, यानी मैंने इन सब चीज़ों का अनुभव किया है और मुझे जो है इस आज़ादी से जैसे ही मुझे छुटकारा मिला है तो मुझे पूरी तरह से इस भय का अनुभव हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये लेसन आपका पूरी तरह से समाप्त होता है। और वीडियो थोड़ा सा लंबा है मगर समझ में आया होगा। और यदि आपको अभी भी कोई ऐसी लाइन है या फिर पैसेज है जो समझ में नहीं आया तो पहले तो आप कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक एक बार देखिए, और फिर भी यदि आपको ये लेसन न आए तो फिर आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको फिर से एक कोई जो भी पैसेज ना आया हो तो पैसेज बाय वीडियो बना लूँगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आने लगेगा। और पूरा लेसन ही आपके पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नया सिलेबस है और नए लेसन आए हैं, इसलिए गेस्ट आपके इसलिए गेस्ट मुश्किल से काम करेगा। तो इसलिए हमारी सलाह तो ये है कि आप जो है लेसनों को पूरी तरह से तैयार करते चलिए। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके अप्रोच का थर्ड लेसन का हिंदी अर्थ पूरा हुआ। तो हम आपसे एक निवेदन करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए थे और इस वीडियो को देखे हैं और समझे हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए